नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में विशेष जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा कि क्यों चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि आपको जो कुछ भी करना है वो तो आपको ही करना है, आपको अपने कर्मों के माध्यम से करना है, लेकिन आपका चंचल मन आपको करने देगा तब तो। अगर आपका चंद्रमा पाप प्रभावों में है, राहु मंगल शनि केतु के प्रभाव में है, तो या तो आप बहुत ज़्यादा एल्यूसिव हो जाइएगा, शॉर्टकट प्लान्स पे काम कीजिएगा, या नहीं तो कहीं आप बहुत निराश हो जाइएगा, या नहीं तो कहीं आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाइएगा, अपनी आलोचना करने लगेगा, अपनों को और दूसरों को दोष देते ही रहिएगा, या फिर आप दुनिया से भाग करके किसी कोने में छिप जाइएगा, या फिर हो सकता है कि कहीं आप बहुत एग्रेसिव हो जाइए, काम कम कीजिए और लड़ाइयाँ ज़्यादा कीजिए। तो आपके मन ने आपको धोखा दे दिया ना यहाँ पे। तो अपने मन को कंट्रोल करना होगा और इसके लिए चंद्रमा को समझना होगा कि चंद्रमा कैसे सेल्फ सैबोटेज करता है। इस सेल्फ सैबोटेज से बचने के लिए आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना होगा और अपने मन को अपनी मुट्ठी में करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। लग्न का चंद्रमा इंसान को सेटिस्फैक्शन ढूंढने के चक्कर में बहुत अधिक चंचल मन वाला बना देता है। ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत अधिक हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। ड्रीम देखते हैं, बहुत सारे ड्रीम देखते हैं क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। बस जो देखते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं उसी चीज़ की इच्छा कर बैठते हैं। ये नहीं सोचते कि आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद इस चीज़ की मेरे लिए कितनी अहमियत रह जाएगी। इसी तरह जिस पर्सन को देखते हैं अपोजिट जेंडर में, उसी के साथ सपने देखना शुरू कर देते हैं, उसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना शुरू कर देते हैं और इनका काफ़ी सारा समय सपने देखने में चला जाता है और उस दिशा में कभी वर्क नहीं करते हैं जहाँ पर ये खुद वर्थवाइल पार्टनर बन सके कि कोई इनके सपने देखे। और उन महंगी वस्तुओं को या महंगी लाइफ स्टाइल को प्राप्त करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो इसके बारे में तो कोई प्लानिंग होती ही नहीं है इनकी। क्योंकि ये बच्चों के समान इनका मन होता है, कोमल होता है। कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो बिल्कुल बुरी तरह से आहत हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर अपने पैर पे खड़े होने में इनको बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन इस दुनिया में मिलने वाला क्या है? इस दुनिया में तो ज़्यादातर यही मिलने वाला है। तो इस स्थिति से कैसे निकलें? इस स्थिति से निकलने के लिए आपको गाइडेंस फॉलो करने पड़ेंगे, किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति का जिसके बारे में कि सबको पता है कि ये व्यक्ति हाईली सक्सेसफुल है। खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है तो एक तो ये वैसे भी पाप का भाव है, और चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश ये तीनों आत्मकारक होते हैं। तो आत्मकारक होने के कारण इनका छठे, 8वें और 12वें भाव में से किसी में बैठ जाने पे जो सेल्फ सैबोटेज है उसकी संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो छठे भाव में बैठ जाने के कारण जो आपका कन्फ्यूजन है माइंड का वो इतना बढ़ जाता है कि हर वक्त डाउट करते रहते हैं, किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो उनके घर आ करके कितना बड़ा कांड कर देगा, कितना बड़ा क्राइम करने वाला है। एक गेस्ट को ऐसे देखते हैं, सड़क पर चलते समय आगे दाएं बाएं पीछे देखते हुए चलते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी कोई चीज़ स्नैच करके भाग जाएगा या मुझसे गाड़ी टकरा करके भाग जाएगा। कोई व्यक्ति कहीं से कुछ आ रहा है ले करके उनके लिए गिलास पानी, तो वो सोचते हैं कि पानी में जहर मिला के आ रहा है या उसके हाथ में चाकू छिपा हुआ है, आकर के मार देगा। इस तरह की कन्फ्यूजन में जीते हैं 6 में बैठे हुए चंद्रमा के जातक, और ये बार बार टेस्ट करते हैं, इंसान को टेस्ट करते हैं, दोस्तों को टेस्ट करते हैं, विचारों को टेस्ट करते हैं। यानी कि काम को शुरू भी नहीं किया है, आइडिया पर काम करना भी नहीं शुरू किया है, लेकिन उसको बार बार टेस्ट करते हैं कि ये सफल होगा कि नहीं होगा। सोचते हैं और परिणाम तक पहले ही पहुंच जाते हैं। इसलिए चंद्रमा के द्वारा इनको सबसे बड़ा आत्मघात यानी कि सेल्फ सैबोटेज मिलता है
क्योंकि ये तो काम ही नहीं शुरू कर पाते हैं। काम शुरू करने के पहले ही सोच करके निष्कर्ष निकाल करके बैठ जाते हैं कि इस व्यक्ति से तो धोखा मिलेगा, ये काम तो वैसे भी सफल नहीं होना था, चलो अच्छा ही हुआ, छूट गया, ये तो होना ही था। तो इस तरह की बातें ये सोच करके खुद ही अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं और खुद ही अपने आप को पीछे की ओर धक्का दे देते हैं और सोचते हैं अभी कल है ना, अभी समय चला थोड़े गया है, अभी मेरी आयु खत्म थोड़ी हो गई है। समय का इनको ध्यान नहीं रहता। जैसे 12 राशि चक्रों में मीन राशि को समय का ध्यान नहीं रहता, वैसे ही सभी ग्रहों में चंद्रमा प्रभावित जातक को और चंद्रमा छठे वाले जातक को समय का ध्यान नहीं रहता। और ये कहते हैं कैसे विश्वास कर लूं, अगर वो धोखाबाज निकला तो, अगर वो धोखेबाज निकला तो, अगर वो गद्दार रहा तो, क्या पता वो मेरे लाइफ के साथ घात कर देता तो, वो मेरे लिए घातक हो जाता तो, कहीं वो चोर निकलता तो, पहले पता करना जरूरी था। तो इस तरह के बेवकूफ़ाना तर्क वो देते हैं और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं और स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। इनको किसी मजबूत व्यक्ति की गाइडेंस में चलना होगा। और मैं बता दूं कि ये मैं सिर्फ कह रहा हूं अपने वीडियो में, क्योंकि ये यहाँ यही कहा जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि छठे चंद्रमा वाले जातक तो किसी के गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो आदत नहीं है। मन बहुत चंचल है, लग्न में बैठा था तो चंचल बना रहा था, छठे में बैठा है तो कंफ्यूज बना रहा है। इसीलिए ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इनको करना चाहिए, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि ये करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को बहुत डिफिकल्ट बना देता है, बहुत अनडिसिप्लिन्ड बना देता है, बहुत क्योटिक बना देता है और आपको बहुत मुश्किल होगी इनको हैंडल करने में। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो यहाँ भी छठे भाव के कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं और इनमें से वो डर भी शामिल हो जाता है। छठे भाव में शक था, अष्टम भाव में डर है। छठे भाव में कम से कम डर नहीं था, शक था कि सामने वाला व्यक्ति एक गिलास पानी ला रहा है, कहीं कुछ मिला करके तो नहीं पिला देगा। और इसमें इनको लगता है कि अगर मैं मर गया तो क्या हो गया, उसने तो जहर दे दिया, अब मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या होगा। रात को सोते हैं, सोते हुए क्या सोचते हुए सोते हैं, अगर मेरा हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा, अगर मैं मर गया तो क्या हो गया। इस तरह की फालतू नागवार बातें ये सोचते रहते हैं। अष्टम का चंद्रमा जब हो तो जातक न सिर्फ डर में जीता है, न सिर्फ निगेटिव सोचता है, बल्कि बहुत ज़्यादा सोचता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। एक तो आप इस बात को जानते हैं वैसे भी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सोचेंगे उनकी कर्म करने की क्षमता उतनी ही गिर जाएगी, और जो व्यक्ति जिनकी कर्म करने की क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उनकी सोचने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। सोचना बढ़ गया, एक्शन घट गया, एक्शन बढ़ गया, सोचने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। कितना सोचने की ज़रूरत है, सोचने से किसी को क्या मिला है आज तक। और सोचना भी कोई काम है, सोचना भी कोई जिंदगी है। 12वें घर में चंद्रमा सिर्फ इतनी ही दिक्कतें नहीं देता, वो ओवर इमोशनल भी बनाता है। जैसे किसी सीरियल को देख करके सबसे ज़्यादा आंसू बहाना, कोई मूवी देख करके बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाना, बहुत उदास हो जाना, अचानक से कोई अच्छी मूवी देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, अचानक से किसी मूवी या किसी न्यूज को देख करके पढ़ करके बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना। दुनिया में अगर कोई महामारी फैल गई है तो सबसे ज़्यादा डर 12वें में चंद्रमा वालों को होता है। किसी दूर के 2 देशों में युद्ध हुआ है तो सबसे ज़्यादा डर से 12वें चंद्रमा वाला जातक कांपता है। कितना डरोगे भाई, कितनी चिंता करोगे, अब तो रियलिटी की दुनिया में आ जाओ। और दिक्कतें इतनी ही नहीं है, अगर 12वें चंद्रमा वालों को किसी व्यक्ति ने अच्छे से बात कर दिया, हालचाल पूछ दिया, तो फिर वो उसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। उससे बूस्ट पाने के लिए, उससे हेल्प पाने के लिए, उससे 2 अच्छे सहृदयता के, सदैवता के 2 वर्ड सुनने के लिए वो उसी पर डिपेंडेंट हो जाता है। किसी लड़के के 12वें भाव में चंद्रमा और किसी लड़की ने उसे जरा सा हंस करके देख लिया, जरा सा उसे बात कर लिया, तो इसका अर्थ यही निकालता है कि ये लड़की मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। और फिर वो इतना ज़्यादा क्लिंग कर जाता है, इतना ज़्यादा उस लड़की पे डिपेंडेंट हो जाता है
कि उस लड़की को तब अपनी भूल मालूम होती है। और कई बार लड़कियों को तो अपनी भूल भी नहीं मालूम होती है, क्योंकि कुछ लड़कियों का स्वभाव हंसना होता है। क्या करेगी, सारी लड़कियां हर समय रोती तो नहीं रहेंगी। तो वो अगर गलती से भी इस लड़के की तरफ अपने किसी सहेली से या अपने किसी दोस्त से, किसी भाई से बातें करते करते हंस के इसको देख लिया होगा, इसका अर्थ इसने ये निकाला कि लड़की तो मुझसे प्यार करती है, मुझ पे मरती है, मुझसे शादी रचाना चाहती है, नहीं तो ये मुझे इस तरह से घूरती क्यों। इसके बाद वो उस लड़की का पीछा करेंगे, और वो पीछा कोई कम दिनों के लिए नहीं करेंगे, सालों साल तक करते रहेंगे। इसलिए जो ओवर इमोशनल होने की टेंडेंसी है, इससे इनको बचना होगा। क्यों, ये इनको बहुत स्टूपिड बनाता है, बहुत फुलिश दिखने में लगते हैं ये जातक। तो ये थे चंद्रमा के कुछ नकारात्मक प्रभाव। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा कहीं ऐसी जगह पे बैठा हुआ है तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए, और शक में, डर में, ओवर डिपेंडेंट में, ओवर इमोशनल होने से, इन सिचुएशन से बचना चाहिए। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको कट कीजिए, कोई एक ड्रीम रखिए ना, और उसी एक ड्रीम पे काम कीजिए। काम कैसे करेंगे, तो काम करने के लिए मन को वश में रखना होगा, और मन को वश में रखने के लिए क्या करना होगा, चंद्रमा को प्रसन्न रखना होगा। चंद्रमा का मंत्र मैं पहले ही बता चुका हूँ। छोटा मंत्र है ओम चंद्राय नमः, इसके बाद दूसरा मंत्र है ओम चम चंद्राय नमः, तीसरा मंत्र है ओम श्रीम क्रीम चम चंद्राय नमः। ये 3 मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। या सबसे छोटा मंत्र है, वो 2 हैं, एक है चम 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 चम, और दूसरा है श्रीम श्रीम श्रीम। किसी मंत्र का जप कर लो भाई, मन मजबूत हो जाएगा। मन मजबूत हो जाएगा तो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। अगर मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा तो आपका अपना शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आपका अपना जीवन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपके कंट्रोल में आ जाएगी, सारे लोग आपके कहने में आ जाएंगे, पूरी दुनिया आपके कहने में आ जाएगी, और एक तरह से पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में हो जाएगी। भाई चंद्रमा को ठीक कर लो।